वेलकम टू ब्लॉगिंग लॉज अकेडमी। क्लास 9 हिंदी लेक्चर 5 है। इसमें जो हमने इसे पिछले लेक्चर में गद्य खंड पढ़े थे, आज हम लोग पद्य यानी काव्य खंड पढ़ेंगे। काव्य खंड में सबसे पहले जो पढ़ना है, जो पहला होगा वो कबीर के जो साखी से और पद से कुछ हैं, दो पद है, उसको पढ़ना है। लेकिन इससे पहले हम कबीर के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन कबीर को पढ़ाने से पहले मैं काव्य के बारे में बता दूं कि आखिर काव्य है क्या। काव्य छंदोबद्ध तथा लयात्मक साहित्यिक रचना को कहते हैं, जिसमें मानव की अपनी भावात्मक अनुभूति होती है, जिसमें पाठक और श्रोता उसे सुनकर या पढ़कर आनंद का अनुभव करते हैं, वो हमारा काव्य कहलाता है। एक चीज़ और आपको बता दें कि गद्य और पद्य में क्या मुख्य अंतर होता है या मुख्य विशेषता कर सकते हैं। तो जो हमारा गद्य होता है वह विचार प्रधान होता है, यानी चिंतनशील होता है। यानी जो कवि या लेखक होता है उसमें अपना चिंतन करता है, अपना विचार रखता है। लेकिन जब वही काव्य लिखता है यानी कविता की रचना करता है तो वो अपनी भावात्मक यानी अपने भावनाओं की अनुभूति करता है, अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति काव्य के माध्यम से करता है। ये थोड़ा सा जानना था। फिर आते हैं हम कबीर के बारे में पढ़ें। तो कबीर के बारे में पढ़ा जाए तो कबीर का जन्म 1398 ईस्वी संभवत देखा जाए तो 1455 ईस्वी। ये संभवत आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार है 1455 ईस्वी। कबीर के जन्म के संबंध में भी एक दोहा प्रचलित है। संभवत 1455 साल गए चंद्रवार ठाठ गए, ज्येष्ठ सुधी वर्षायन को पूर्णमासी प्रकट हुआ। यानी कहने का मतलब है कि कबीरदास जी का जन्म ज्येष्ठ माह के पूर्णिमा को सोमवार के दिन हुआ था। तब संवत 1455 ईस्वी में 1455 में, और ऐसे ईस्वी देखा जाए तो 1398 ईस्वी में हुआ था। इनका मतलब 1398 ईस्वी काशी लहरतारा नामक स्थान पर हुआ था। पहले इनके जन्म के संबंध में एक किंवदंतियाँ हैं, यानी लोक कथाएँ प्रचलित हैं कि ऐसा माना जाता है कि उस समय काशी में भक्ति का जो आंदोलन चल रहा था उसके सबसे सशक्त यदि भक्ति को बढ़ाने वाले थे रामानंद। इस समय काशी में रामानंद बहुत ही प्रसिद्ध थे। ऐसा माना जाता है कि एक विधवा ब्राह्मणी को उन्होंने पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया। उनके आशीर्वाद से उस विधवा ब्राह्मणी को एक पुत्र रत्न प्राप्त होता है। लोक लाजवश वह लहरतारा नामक यानी काशी में लहरतारा नामक तालाब था, उसी के समीप उस बच्चे को छोड़ देती। उधर से गुजरते हुए एक दंपति जुलाहे यानी जिसका नाम था, जिनके माता पिता का नाम बताते हैं नीरू और नीमा नामक एक जुलाहा दंपति ने इनका पालन पोषण किया। यानी इस तरह देखा जाए तो कबीरदास जी पे हिंदू धर्म का भी प्रभाव था और मुस्लिम संप्रदाय यानी इस्लाम धर्म का भी प्रभाव था। आगे बढ़ते हैं। फिर वही इनकी मृत्यु देखा जाए तो इनकी मृत्यु 1518 सन 1518 और संवत की बात किया जाए तो 1575 ईस्वी में हुआ था। मगहर यानी मृत्यु स्थान मगहर जो संत कबीर नगर में पड़ता है। आप जाएंगे तो गोरखपुर से आगे बढ़ेंगे तो मगहर का स्थान है, वहाँ ही यही मगहर पड़ता है। जिस समय कबीर का समय था उस समय माना जाता था कि जो काशी है, काशी में मरने पे आदमी स्वर्ग को प्राप्त करता है और मगहर में मरने पे नरक में जाता है। इसी भ्रांति को तोड़ने के लिए आजीवन जब तक मतलब कबीरदास जी जिंदा रहे, वो काशी में रहे, जब उनके मरने का समय निकट आ गया तो वह मगहर को चले आते हैं।
इनके मृत्यु के संबंध में भी एक दोहा प्रचलित है। क्या है? संवत 1575 क्यों मंगल को गौर माघ जेठ सुदी एकादशी मिले पौन से पौन, यानी माघ महीने के एकादशी दिन बुधवार को उन्होंने अपना शरीर परित्याग किया। 1518 यानी मंगल में उन्होंने अपने देह परित्याग किया। इसके अलावा माना जाता है कि जब कबीरदास जी हिंदू और इस्लाम दो संप्रदायों से जुड़े थे, क्योंकि इनका पालन पोषण नीरू और नीमा नामक दो दंपति दुल्हन की थी। तो उस समय माना जाता है कि जो कबीरदास जी के गुरु थे फकीर शेख तकी थे, और उन्होंने दीक्षा रामानंद से लिया था, जो हिंदुओं के अनुसार थे। पर कि रामानंद इनको कबीरदास जी ने रामानंद को गुरु तब माना कि एक बार पंचघाट पे प्रातः काल ये पंचघाट की सीढ़ियों पे सो गए। उधर से रामानंद जी आते हैं और इनके ऊपर अपना पैर, जैसे ही इनके ऊपर पैर पड़ता है वो उनके मुंह से निकलता है राम राम का। तब से कबीरदास जी रामानंद को अपना गुरु मान लेते हैं और तब से इनके मन में राम के प्रति भावना उत्पन्न होती है। जो कबीरदास जी की जो काल की बात किया जाए तो काल भक्ति काल है, जिसमें निर्गुण धारा की ज्ञानाश्रय शाखा, क्योंकि जो कबीरदास जी का समय था ज्ञानाश्रय शाखा इसलिए कहा गया कि उस समय संत कवियों की भरमार थी, और संत कवि का काम ही होता है दूसरों को उपदेश देना, ज्ञान देना, इसलिए इसे ज्ञानाश्रय शाखा। और उसमें जो संत कवियों में सबसे सशक्त महान कवि और समाज सुधारक की बात किया जाए तो कबीरदास जी थे। इनके माता पिता का नाम था नीरू और नीमा, पत्नी लोई, पुत्र कमाल और पुत्री कमाली। यानी कबीरदास जी के, चूँकि कबीरदास जी भगवत प्रेम में अटूट विश्वास रखते थे, ईश्वर की भक्ति भावना रखते थे, उन धन से कोई मतलब नहीं रहता। लेकिन जब उनका पुत्र कमाल अपने घर धनार्जन करता है तब वो कहते हैं, एक दोहा इसके संबंध में प्रचलित है। कबीरदास जी कहते हैं कि बूढ़ा डूबा वंश कबीर का उपजा पुत्र कमाल, राम नाम को छाड़ के घर लाया माल। यानी उन्होंने ऐसा कहा कि कबीरदास जी अब बूढ़ा हो चले हैं, अब इनका वंश डूब रहा है। क्यों? क्योंकि इनके पूरा जीवन ईश्वर की भक्ति में लगा, लेकिन जो हमारा पुत्र कमाल है वह ईश्वर यानी राम का नाम सुमरण छोड़कर यानी विस्मरण कर धन के पीछे भाग रहा है। तो ये दोहा था। इनके शिष्य थे धर्मदास, यानी कबीरदास जी के प्रिय जो शिष्य थे वो धर्मदास जी थे। धर्मदास जी ने ही उनकी वाणियों को, यानी कबीरदास जी ने जो कुछ कहा, क्योंकि एक चीज़ और बताना था कि कबीरदास जी पढ़े लिखे नहीं थे, यानी वो प्रत्यक्ष प्रमाण देते हैं कि मसी कागज छुओ नहीं कलम गयो नहीं हाथ। यानी कबीरदास जी खुद अपने बारे में कहते हैं कि मसी कागज छू नहीं कलम गयो नहीं हाथ, यानी वो प्रत्यक्ष प्रमाण में कहते हैं कि न तो कलम हाथ में आया और न ही कागज को छुआ। तो फिर बीजक की रचना कैसे हुई? तो उनके जो शिष्य धर्मदास थे वो उनकी वाणियों को, जैसे कबीरदास जी कहते जाते थे, उनकी वाणियों को सुनकर उनको संकलित किया और बीजक नाम से संकलित किया। मैंने यहाँ लिखा है धर्मदास के द्वारा। पर है कि जो बीजक की रचना धर्मदास ने की वो उसको 3 भागों में रखा गया। एक था साखी, दूसरा शबद, तीसरा रमैया। देखा जाए तो यही 3 साखी, शबद, रमैनी को रखा गया, जिसकी और देखा जाए तो जो कबीर की भाषा थी वो भाषा क्या है? सदुक्कड़ी और पंचमेल खिचड़ी। चूँकि दो साहित्यकार हैं जो माने जाने साहित्यकार हैं, उनके अनुसार जो कबीर की भाषा थी वह सदुक्कड़ी थी और पंचमेल। सदुक्कड़ी भाषा को मानने वाले शुक्ल जी थे,
शुक्ल जी। आप शुक्ल जी का जो हिंदी साहित्य का इतिहास है पढ़ेंगे तो उसमें उन्होंने अपने भाषा को सतपुरी कहा है और पंचमेल खिचड़ी को कहा है डॉक्टर श्याम सुंदर दास। एक चीज और ऐसा माना जाता है कि जो कबीरदास जी थे बेधड़क बोलने वाले, निडर, जो कुछ आता था उनके मन में कह डालते थे। उन्हें हिंदू और मुसलमान में कोई फर्क नहीं था, सबको एक नज़रिए से देखते थे। जिसमें जो कमियां थी उस पर तुरंत अपने इन वाणियों के माध्यम से कहते थे। तो इसीलिए इनको आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इन्हें वाणी का डिक्टेटर कहा है। दिखाई नहीं दे रहा। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी यानी इसी मतलब बेधड़क बोलने के आधार पे, यानी किसी पे भी कुछ गलत बोलने के आधार पे, यानी बेधड़क बोलने के आधार पे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इनको वाणी का डिक्टेटर कहा है। कहा है कि कबीरदास जी वाणी को ऐसे बोलते थे बेधड़क, यानी वाणी यदि सीधे बन गई तो बन गई, नहीं तो उसे टेढ़ा ही करके बोल देते थे। आप यदि इनके बीजक में साकी शब्द रामायणी को पढ़ेंगे तो आप जैसे भी बात बन गए उसको ऐसे ही बनाकर उन्होंने बोल दिया। इसलिए द्विवेदी जी ने इन्हें वाणी का डिक्टेटर कहा। देखिए कबीर के बारे में बहुत कुछ है, लेकिन इतना ही आपके लिए पर्याप्त है। बड़े स्तर से लेकर छोटे स्तर तक हर चीज़ आपको मिलेगा, लेकिन इसमें आप मैंने इस सेंटेंस के अनुसार बताया, ऐसे ओरल में भी बताया जाए तो बहुत कुछ है कबीर के बारे में। इसको आप पढ़िएगा, आप एक्सरसाइज में थोड़ा बहुत भी दिया है, पढ़िएगा। और अगले क्लास में जो कबीर की जो पद है उसको हम पढ़ाएंगे आपको। थैंक यू क्लास।